कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व उराल के दूरस्थ पर्वत श्रृंग में एक जनजीव संग्रहकर्ता जनजाति यागाहल रहती है और वूली मैमथ्स को मारकर जीवन यापन करती है। डीलेह, एक युवा शिकारी के पास एक साथी होती है जिसका नाम एवोलेट है, जो जनजाति द्वारा पाई गई अनाथ है। डीलेह मैमथ की शिकार करते समय एक को मार देता है और व्हाइट स्पीयर जीत लेता है। उसे भी एवोलेट का विवाह जीत मिलता है, लेकिन वह महसूस करता है कि न उसका हक है और न ही वह उसे अज्ञात हत्या करके प्राप्त किया है। एक दिन जब डीलेह और कई और लोग दूर थे, तब घोड़ाचोर, जिसे 4 पैर वाले राक्षस कहा जाता है, यागाहल शिविर पर हमला करते हैं। घोड़ाचोर एवोलेट को गुलाम बना लेते हैं। डीलेह, टिक-टिक, कारेन और बाकू उसे बचाने के लिए उनका पीछा करते हैं। वे एक वृष्टिवन में पहुंचते हैं जहां उन्होंने हमला करने वाले समूह को पकड़ा है। रात के दौरान डीलेह एवोलेट को बचाता है, लेकिन जब वे हमला करने वालों से बचने का प्रयास कर रहे हैं तो उन पर एक बड़े से झुंड टेरर बर्ड्स का हमला होता है। टिक-टिक घायल हो जाता है और बाकू और कारेन और एवोलेट को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हुए वे उन्होंने बाकी जनजातियों से मिलते हैं जिनके प्यारे लोग भी उन चोरों द्वारा ले जाए गए थे। डीलेह और टिक-टिक नाकुडू के साथ दोस्ती करते हैं, जो नाकू जनजाति के नेता हैं। उन्होंने डीलेह को एक पूर्वानुमान की बताई, जो कोई उन्हें स्पीयर टूथ कहलाने वाले स्मिलोडॉन से बात करता है, वह उनके लोगों को मुक्ति दिलाएगा। डीलेह ने पहले ही एक चाल में डूबते हुए स्पीयर टूथ को बचाया था और उसने उसकी जान बचा ली थी। डीलेह को यह अनुभूत होता है कि पूर्वानुमान उसके बारे में था। नाकुडू समझाते हैं कि उनके प्यारे लोग ग्रेट रेड बर्ड्स में लिए गए थे, जिनमें बड़े लाल पतंग होते हैं, गॉड्स की पहाड़ियों की ओर, जहां से कोई भी वापस नहीं आया है। फिर वे दूसरी जनजातियों के साथ मिलते हैं जो चोरों का पीछा करने के लिए एक समर्थन समझौते पर सहमत होते हैं। वे नौकों को लाल पतंगों के साथ पा लेते हैं, जिनमें एवोलेट और बाकू होते हैं। उनके पीछे जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, इसलिए वे एक विशाल मरुस्थल के माध्यम से यात्रा करते हैं। प्राचीन मिस्र की तरह एक उन्नत सभ्यता का पता लगाते हैं, जिसे द आलमाइटी के रूप में जाने जाने वाले रहस्यमय व्यक्ति द्वारा शासित किया जाता है, जो अपनी प्रजाति का अंतिम जीवित व्यक्ति माना जाता है। आलमाइटी, जिसे एक जीवित देवता के रूप में माना जाता है, के पास बहुत से हजारों गुलाम हैं, जिन्हें वह अपनी मुहिम के लिए एक विशाल पिरामिड समृद्ध करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। डीलेह एक आलमाइटी के भागीदार सेवक को पाता है और ध्यान देता है कि वह डीलेह के पिता द्वारा पहने गए कंगन को पहन रहा है। डीलेह के पिता ने अपनी जनजाति के लिए खाद्य के लिए उठाया था और उन्होंने रेडर्स द्वारा चुराया जाने से पहले नाकू जनजाति को पा लिया था। एक रात के हमले में गुलामों के गार्ड्स ने डीलेह को एक पिरामिड के पीछे पाए हैं। टिक-टिक को गार्ड्स को मारने से उत्पन्न चोटों की वजह से मर जाता है। डीलेह गुलामों के बीच एक पूर्ण स्केल विद्रोह शुरू करता है। वे महाकाव्य की निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मैमथ हर्ड को हल चला देते हैं और कई सैनिकों को मार देते हैं। आलमाइटी डीलेह से एवोलेट को उपेक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होने पर उसे उपदान में प्रदान करता है। आलमाइटी कहता है कि यदि डीलेह अपनी पत्नी को ले लेता है तो उसके योद्धाओं को लौटा दिया जा सकता है, लेकिन बाकी को हमेशा के लिए उसके गुलाम बनाना होगा। डीलेह योजना को स्वीकृति दिखाने का बहाना बनाता है, जिससे उसे आलमाइटी पर स्पीयर फेंकने और उसे मारने का मौका मिलता है, जिससे साबित होता है कि वह ईश्वर नहीं है। उत्तरवर्ती युद्ध के दौरान इवोलेट के प्रति दीवाना चोर उसे घोड़े पर कब्जा कर लेता है। इवोलेट एक तीर पकड़ती है और उस योद्धा को पक्ष से मारकर उन्हें दोनों घोड़े से गिरा देती है। डीलेह उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन योद्धा उसे पीठ में गोली मारता है। डीलेह उसे मार देता है और इवोलेट की ओर लौटता है और वह उसकी बाहों में मर जाती है। सीन उस जनजाति की बुद्धिमान महिला की ओर बदलता है जब वह गहरी सांस लेती है और फिर अपनी आखिरी सांस बाहर करती है। फिर सीन फिर से डीलेह की ओर लौटता है, जो अब भी इवोलेट की शव को होल्ड कर रहा है, जब वह अचानक जाग उठती है। बुद्धिमान महिला की बलिदान से पुनर्स्थापित की गई। वे अपने घर की ओर रुख करते हैं
और अन्य जनजातियों को विदाई देते हैं। वे अनाज लाते हैं जिससे उन्हें भोजन के लिए बोने जा सके, और वे अपने शिकारी एकता दिनों को छोड़ देते हैं। और यहाँ कहानी समाप्त होती है।